आज की डेट पे ना जाने कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लॉन्ग, शॉर्ट या फिर रील्स के फॉर्मेट में हजारों ऐसे वीडियोस देख चुके होंगे और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भटक के वो लोग सिर्फ एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह उनको वो परफेक्ट स्किल मिल जाए जिसके थ्रू वो डेली 1000 रुपए कमा सके बड़े आसानी से। किसी तरीके से मुझे पता चल जाए कि मेरा पैशन और मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, जिसके वजह से मैं कुछ ऐसा काम करने लगूंगा जहाँ से मुझे पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और शायद हो सकता है आप भी उन्हीं सभी बच्चों में हो जो आज रात यूट्यूब में जाके ऐसे ही यूट्यूबर्स की वीडियोस देखेंगे और वो भी इस उम्मीद के साथ कि किसी भी तरह मुझे वो स्किल मिल जाए जिसके थ्रू मैं महीने के 1 लाख या फिर 10,000 कमा सकता हूँ। लेकिन भाई मेरा आपसे ये सीधा सवाल है कि इतने सारे वीडियोस तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, लेकिन अभी तक क्या आप महीने के 1 रुपए भी उनसे कमा पा रहे हो? क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में महीने के 1000 रुपए भी आ रहे हैं? और क्या तुम ब्रोक आज भी नहीं हो? देखो भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने बहुत कम कंटेंट देखा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने इतना सारा कंटेंट देख लिया है कि तुम अब फोकस के साथ किसी एक चीज में इम्प्लीमेंट या फिर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं ना कि डीप वर्क या फिर मॉन्क मोड क्या होता है, तो आप मुझे फट से इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि भाई आप इस टॉपिक के ऊपर सैकड़ों वीडियोस देख चुके होंगे और आप मुझे ये बता दोगे कि भैया डीप वर्क का मतलब ये होता है कि दिन में बस 4 घंटा ही काम करना होता है, जहाँ पे हमें बहुत ही प्रोडक्टिविटी और फोकस के साथ काम करना होता है और जहाँ से हम लोगों को पैसे कमाना स्टार्ट हो जाएंगे और जिसके वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे। और इसी तरह अगर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि भाई फ्रीलांसिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप मुझे फट से इसका आंसर दे दोगे कि भाई वीडियो एडिटिंग होता है, ग्राफिक डिजाइन होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, कोडिंग होता है। या फिर मैं आपसे गलती से अगर पूछ लूं ना भाई कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है और बिगिनर्स को कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए और इन्हें सीखने के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है, तो भाई आप मेरा सवाल खत्म होने से पहले मुझे आंसर दे दोगे कि भाई पुष्कर राज ठाकुर की चैनल देख लो जाके। बिगिनर्स को ट्रेडिंग में अगर आना है तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। भाई आप ये सोच के देखो एक बार कि आपके पास इतना सारा नॉलेज है जो 10 साल पहले एक बुजुर्ग को भी पता नहीं था। अभी मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि इन सभी स्किल्स में क्या कभी एक स्किल को आपने कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है? देखो भाई, इस सवाल का आंसर मुझे पता है, आपने नहीं किया है। और ये जो नॉलेज लेने वाला चीज है ना, वो कुछ ऐसा है, आपको इससे ऐसा फील होता है कि भाई मैं तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे नॉलेज तो आ रहे हैं ना, मैं नए नए चीजें सीख तो रहा हूँ ना। ये जो नॉलेज लेने वाला चीज है ना, ये आपको अच्छा फील करवाता है, लेकिन ये सबसे बुरा ट्रैप है जो तुम्हें एक ही जगह पर फंसा के रखता है। तुम्हें ऐसा लगता तो है कि तुम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, लेकिन तुम एक लूप के अंदर फंसे हुए रहते हो, जिसे दुनिया कहते हैं कंटेंट कंजम्पशन लूप। अब इस लूप की सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि ये लगता तो बहुत ज्यादा सेफ है और हमें ऐसा इल्यूशन होता है कि कुछ किए बगैर ही हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं अपने लाइफ में। लेकिन भाई आप खुद से सवाल करके देखो कि क्या तुम असली में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो? क्योंकि तुम अगर सच में कुछ प्रोडक्टिव या फिर बेनिफिशियल करते तो उस काम के लिए तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आते और कहीं ना कहीं से तुम 10,000 तो छोड़ो, लेकिन 2-3 हजार तो कमा रहे होते ना। लेकिन क्या तुम वो चीज कर पा रहे हो? आंसर है नो। और सबसे बड़ा बकचोदी वाला बात ये है जो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है कि सबसे पहले ना भाई मुझे अपना पैशन फाइंड करना है और उसके बाद मैं पैसे कमाना स्टार्ट करूंगा। और इसी बेकार माइंडसेट की वजह से ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यार उन्हें वो चीज कभी मिलती ही नहीं है जो उनके पैशन वाली होती है, क्योंकि वो शुरुआत में ही वो सब चीजें ढूंढ रहे होते हैं। तुम्हें पैसा कमाने के लिए अपनी पैशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है अपनी कैरियर के स्टार्ट में, और तुम्हें बस किसी एक चीज का मास्टर भी नहीं बनना है। तुम बस उसके अंदर एक एवरेज लेवल पे आ जाओ और उसी स्किल्स के साथ आप क्लाइंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दो और उसके बाद तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे पास पैसा ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर तुम एवरेज लेवल तक भी पहुंच जाते हो तब भी तुम इससे पैसे कमा सकते हो। इसके लिए आपको मास्टरी हासिल करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस एक एवरेज लेवल तक आके मोमेंटम के साथ काम करना होता है और इसमें भी कंसिस्टेंस की जरूरत होता है, जो आगे जाके आपको धीरे धीरे और स्किल्ड और मास्टर बना देगा और जिसके वजह से भाई तुम्हारे अकाउंट्स में असली में पैसे आने लगेंगे। इसीलिए भाई सबसे पहले किसी एक चीज को चूज करो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन हो सकता है, चाहे वो कोडिंग हो सकता है या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर चाहे आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, या फिर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे इम्प्रूव करना हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप क्लाइंट्स के लिए ऑटोमेशन बना सकते हो। इसके बाद आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि आपके बैंक अकाउंट में
असली के पैसे आने लगे हैं। अब इस चीज को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो ये सोच लेते हैं कि आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन सेट कर लिया है। तुम सुबह 4 बजे उठ रहे हो, उसके बाद प्री वर्कआउट करने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, फिर वॉक से रिटर्न करने के बाद तुम जिम जा रहे हो, फिर उसके बाद तुम जर्नलिंग कर रहे हो, फिर मेडिटेशन कर रहे हो, उसके बाद मंदिर में जाके पूरी तरह से मन से पूजा पाठ कर रहे हो। लेकिन भाई तुम ये देख रहे हो कि 4 बजे तक ना तुम्हारी रूटीन यही है। ऐसा आपको फील होगा कि आप बहुत ही प्रोडक्टिव हो अपने लाइफ में, क्योंकि तुम 4 बजे उठ रहे हो, उसके बाद इतना सारा काम कर रहे हो। लेकिन भाई क्या तुम जो कर रहे हो उसके वजह से तुम्हारे जेब में पैसे आ रहे हैं? तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी मॉर्निंग रूटीन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना है, लेकिन अगर तुम पूरे दिन में किसी भी क्लाइंट को अप्रोच नहीं कर रहे हो, तुमने किसी को भी कोल्ड डीएम सेंड नहीं किया हुआ है, या फिर किसी को एक फ्री सैंपल बना के रीच आउट नहीं किया हुआ है, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे ऑटोमेटिकली? तुम चाहे कितना भी बकलोली कर लो, तुम कभी भी मुझे ये बिलीव करवा नहीं पाओगे कि बिना कुछ किए ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। फिर चाहे तुम एक अच्छा पॉडकास्ट देख के बहुत ज्यादा नॉलेज क्यों ना बढ़ा लेते हो, और तुम ये सोचने लगते हो अपने मन ही मन में कि यार तुम्हारा नॉलेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, और तुम खुद को बहुत ही लकी मान रहे हो क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एक पॉडकास्ट तुमने देख लिया है और इसके वजह से ऑटोमेटिकली तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। आपको ऐसा अजीब सा फील नहीं हो रहा? यार ये सब करके तुम क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा भाई जो 1 रुपए भी कमाना नहीं जानता था, आज से 3 महीने पहले मैंने बस उसे कहा कि लैपटॉप लेके वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट कर दे, और मैंने बस उसे एक 300 रुपए का वीडियो एडिटिंग कोर्स खरीद के दिया, और वो बस इसी से सीख के मेरे वीडियोस को एडिट करता था और अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे जाके उन्हीं सभी वीडियोस की जो ट्यूटोरियल्स वगैरह है वो सब अपलोड करता था। और अभी वो बस एक एवरेज टाइप का वीडियो एडिटर है, मतलब उसने वीडियो एडिटिंग को अभी मास्टर भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो 18 साल की उम्र में 10 से 12 हजार रुपए आसानी से कमा रहा है वीडियो एडिटिंग करके। तो लगा रहा धक्का आपको यहाँ पे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आप शायद अभी रियलाइज कर चुके होंगे। अगर इसी जगह पे वो ये सोचता कि मुझे अपना पैसा ढूंढना है, मुझे पॉडकास्ट देखना है, मुझे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल देखना है, मुझे वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देखना है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, मुझे वेबसाइट बनाना सीखना है, और इन सब के चक्कर में अगर अपना टाइम वेस्ट कर देता, तो वो आज जो कमा रहा है क्या वो कमा पाता? उसने बस सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस की और एक एवरेज लेवल तक पहुंच के लोगों को अप्रोच करने लगा, और उसने अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करके अपना एक बहुत ही तगड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, और अभी उसका 3-4 क्लाइंट्स का बेस भी बन चुका है। और आगे जाके जब वो खुद को और भी ज़्यादा अपस्किल कर लेगा, तब उसका जो क्लाइंट बेस है वो भी बढ़ जाएगा और उसकी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा। आप एक बार सोच के देखो, एक 18 साल का बंदा जो खुद से अपनी स्किल को अप करके क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहा है और महीने के अच्छा खासा पैसे कमा भी रहा है, और आप एक 23, 24, 25, 27, 28 साल के नौजवान हो, आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि शायद ना मेरा इंटरेस्ट है ड्रॉप शिपिंग में, शायद मेरा इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में हो सकता है, शायद मैं कोडिंग भी कर सकता हूँ। कैरियर के स्टार्ट में तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे मिलेगा जब तुमने किसी चीज़ को फिगर आउट नहीं किया है? तुम अगर मल्टीपल चीज़ों में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दोगे, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअली किस में है। देखो यार, स्टॉप फिगरिंग आउट व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड पैशन इज, इंस्टेड पिक अ स्पेसिफिक स्किल एंड गेन एवरेज एक्सपीरियंस। यार मेरी इस बात को सुनने के बाद तुम अपने आप को ऐसा बिल्कुल भी मत रियलाइज करवाना कि तुम एक फेलर हो, तुम एक भुंदू हो, और ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे अभी तक अगर नहीं कर पाए हो तो। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि आज तुम एक लूप के अंदर फंस गए हो, जहाँ पे तुम्हें ये लग रहा है कि जितना ज्यादा तुम नॉलेज ले रहे हो उतना ही तुम प्रोडक्टिव भी हो रहे हो। ये एक ऐसा लूप होता है जो तुम्हें लगता है या फिर तुम्हें फील करवाता है कि ये बहुत ही सेफ है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो रहे हो, जो तुम्हें साथ ही साथ बहुत ही प्रोडक्टिव भी फील करवाता है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, लेकिन भाई तुम्हारे जेब में एक भी पैसे नहीं आ रहे होते हैं। इसीलिए तुम्हें इस लूप से बाहर निकलना है, और इस लूप से बाहर निकलने के लिए तुम्हें सबसे पहले किसी भी एक स्किल को पकड़ के कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करना है। और इसके लिए याद रखना कि तुम्हें अपना पैशन या फिर इंटरेस्ट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, और उस स्किल के अंदर ऑन डेली बेसिस 30 मिनट स्पेंड करो। चाहे आप यूट्यूब से सीख लो, चाहे किसी का मेंटरशिप ले लो, या फिर पेड कोर्स खरीद लो। और यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि यार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये फील हो रहा होगा कि आपको कुछ सीखने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए अपना पैसा तो इन्वेस्ट करना ही होगा, और उसके बाद अपनी जो स्किल है उसको एवरेज लेवल पे ले जाने के बाद क्लाइंट्स को कोल्ड डीएम करो, और हर दिन नए 10 क्लाइंट्स को रीच आउट जरूर करो। देखो यार, आज तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो या फिर डिमोटिवेटेड हो।
तुम पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि तुम उसे कमाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। तो यार आज ही एक स्किल पिक करो और उसको लेके कंसिस्टेंटली काम करते रहो और इधर उधर भटकने की जगह, हर एक क्रिएटर का वीडियो देखने की जगह उस टाइम को अब यूटिलाइज करो किसी एक स्किल को अपस्किल करने में। और इसके बाद तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा जो कंटेंट कंज्यूमशन वाला लूप था उससे बाहर निकल के तुम एक्चुअली में पैसे कमाने लगे हो, या फिर आप पैसे कमाने की जो रास्ता है उसमें चलने लगे हो। इट्स जस्ट इजी एज दैट। बस तुम्हें एक्शन लेने के ऊपर ध्यान देना है, हजारों सैकड़ों नॉलेज गेन करने के ऊपर नहीं। यार ऑलरेडी तुमने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिया है, अब वक्त है इम्प्लीमेंट करके पैसे कमाने का। तो गाइस यार आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जल्द सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।